आशी क्या खाओगी? क्या खाओगी? क्या खाओगी? मैगी खाएगी। राधे राधे दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है अबाउट मथुरा एंड वृंदावन ट्रिप, जो कि हम फैमिली ट्रिप पे गए थे ऑन रोड। सो आपको हम पूरी डिटेल्स देंगे इस वीडियो में कि हम किस तरह से ऑन रोड गए, कितना टाइम लगा, एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड। कहाँ जा रहे हैं आसुई? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घूमने। बोलो। घूमी घूमी। ग्रेटर नोएडा से परी चौक होते हुए हम यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा की ओर निकले थे, और जिसमें हमें 2.5 घंटे का लगभग समय लगा था, क्योंकि हम बीच में फ्रेश वगैरह होते नाश्ता पानी चाय करते हुए गए थे। और टोटल 2 टोल गेट मिला था हमें इन बिटवीन। और हम मैजिक फूड जो नाम के एक रेस्टोरेंट में रुक के थोड़ा फ्रेश हुई थी हमारी फैमिली, और हम चाय नाश्ता किए थे। नदी हम लोग का ये देखिए आइसक्रीम खाते हुए खाने दो भाई। मथुरा पहुंचने में हमें लगभग 12 बज चुका था, और 12 से 4 लगभग मथुरा वृंदावन के हर मंदिर बंद रहती है, लेकिन नंदगांव का खुला रहता है, इसलिए हम उसी की ओर चल दिए। और ये गूगल के थ्रू हमें रास्ता आप देख सकते हैं कितना अच्छा मिला, पर फिर भी किसी तरह हम पहुंच गए नंदगांव। एंजॉय कर रही हो राइड? यस, वी आर एंजॉयिंग। नंदगांव पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे एक गाइड किया, जिसने हमें सारी डिटेल्स बताई नंदगांव की जो मंदिर है उसकी। वहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएं, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, तो सब मिलके थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाएं। और यहाँ पे आपको बंदर से बहुत सावधान रहना है, वो आपके आँखों से चश्मा, हाथों से फल फलार कुछ भी लेके भाग सकते हैं। सो अब हम जा रहे हैं नंदगांव में जो भी 84 खंबा और जो मंदिर है उसकी ओर। बाकी डिटेल्स गाइड बताएंगे। दरवाजा यही था इधर जाने का। गाय का कोई गोबर नहीं उठाता, गोबर माटी के सभी टीले बन रहे थे, इसको किला बोलते, नंद बाबा का किला। नंद बाबा का किला है, मेन गेट ही था। नंदगांव यानी नंद बाबा का गांव, जहाँ पे श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था नंद बाबा यानी उनके पिताश्री ने, वही ये गांव है। और इसकी सारी डिटेल्स आपको आगे के वीडियो में धीरे धीरे मिलते रहेगी। सो पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में। ये है श्री राधा दामोदर मंदिर। तो आइए इसकी कहानी आपको जो मथुरा से लेके आए ना वसुदेव जी, इस स्वरूप से लेके आए थे। बरसात पड़ रही थी, लक्ष्मण जी शेष अवतार थे, शेषनाग बन के रक्षा कर रहे थे। सामने वाले रास्ते से लाई थे, इस रास्ते को बोलते हैं चोर रास्ता, चुरा के लाए। और ये है 84 खंबे। यहाँ नंबर से दर्शन होता है, अंदर जाते हैं, फूल माला चढ़ता है। ये 84 खम्भों पे मूर्ति है, सब ये खंडित कर दिया मुगल शासन में। ये मुगल शासन में सब खंडित कर दिया था, सब खम्भों पे मूर्ति है। आश्चर्य की बात यह है कि किसी देवी देवताओं की मूर्ति ना होते हुए भी इसे मंदिर का नाम दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि स्वयं इसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था श्री कृष्ण के कहने पे। श्री कृष्ण जी चाहते थे वो अपने माता पिता को नंदगांव में ही 4 धाम की यात्रा करवाएं, इसलिए वो विश्वकर्मा जी से कहते हैं कि वो उनके घर पे ही 84 खंभे लगा दे, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार 84 वर्णों से होके गुजर जाने के बाद ही मनुष्य रूप में जन्म होता है। और उसे 4 धाम की यात्रा के लिए उन्होंने विश्वकर्मा जी से ये 84 खंभे लगवाए थे अपने ही घर में नंदगांव में। और माना जाता है कि यहाँ पर आने से 4 धाम की यात्रा पूरी होती है, खासकर अगर आप अपने माता पिता के साथ आते हैं तो।
और ये है मंदिर का बाहरी रूप। इस पेड़ की भी परिक्रमा करने से कहते हैं कि मान्यता है कि अच्छा होता है, शुभ होता है। स्थानीय लोगों का ये महाराष्ट्र देखने गए जब से काले हो गए दाऊ इधर महाराष्ट्र वसुदेव रोहिणी दाऊ जी रेवती जी है जुड़ा इलाज इधर। नंदगांव से निकलकर हम आ चुके हैं ये ब्रह्मांड घाट के पास। इस घाट की मान्यता है कि जब खेलते खेलते बाल रूप में श्री कृष्ण अपने मुंह में मिट्टी लेते हैं तो यशोदा माँ डर के उनके मुंह से मिट्टी निकालने लगती हैं और तब वो मुंह खोलते हैं और उनके मुंह के अंदर यशोदा माँ को पूरा ब्रह्मांड दिखता है। इसलिए ये यमुना नदी का किनारा ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह पे आके आप राधे राधे का जाप, जय श्री कृष्ण का जाप ज़रूर करें और थोड़ा आनंद लें इस जगह को। और इससे बगल में ही है चिंताहरण महादेव का मंदिर। तो काफ़ी गर्मी हो रही थी इसलिए हमने थोड़ा गन्ने का रस पिया। उसके बाद हम निकल गए चिंताहरण महादेव मंदिर की ओर। और ये है महादेव जी का मंदिर, जिससे कहते हैं कि यहाँ महादेव जी के दर्शन करने से चिंताहरण होता है। स्थानीय लोगों की माने तो ये भी मान्यता है कि शिशु रूप में जब अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण ने मिट्टी खा लिया था तो यशोदा जी काफ़ी चिंतित हो गई थी। तो वो यहीं पे आके महादेव जी का पूजा करती हैं और उन्हें ब्रह्मांड भी यहीं बगल में ही है, चूँकि ब्रह्मांड घाट तो ब्रह्मांड उन्हें उनके मुंह में यहीं पे दिखता है। और ये जो महादेव जी हैं उनके चिंता को हरते हैं, तब से इस जगह को चिंताहरण के नाम से जाना जाता है। मंदिर आपको देखने को मिलेगा और इस ब्रह्मांड घाट की तरफ आपको घाट देखने को मिलेगा। आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। बगल में और भी कुछ मंदिर हैं, अगर आपके पास समय हो तो आप ज़रूर जाएं। पर हमें वृंदावन निकलना था आज ही और हम लेट हो रहे थे, सो इसलिए हम अब मथुरा से वृंदावन की ओर निकल चुके हैं, जो कि लगभग हमें 30 से 40 मिनट का टाइम दिखा रहा था कि लगेगा। और विथ नो ट्रैफिक हम लगभग 30-40 मिनट में वृंदावन पहुंच भी गए थे। इस ब्लॉग के थ्रू एक टिप्स दूंगी कि आप कोशिश करें जब भी मथुरा वृंदावन आए तो सुबह जल्दी से जल्दी आ जाएं, ताकि आप सुबह में भी 12 बजे से पहले तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जगह घूम पाएँ और मंदिरों में दर्शन कर पाएँ। और जैसे कि हमने मिस किया, सिर्फ एक जगह मिस गए, उसके बाद हम अब वृंदावन में जो हमने फ़्लैट लिया था, दिस टाइम हमने एक 4 BHK फ्लैट ले लिया था, क्योंकि हमारी फैमिली मतलब मिक्स फैमिली, मेरी फैमिली, मेरी दी की फैमिली आई थी, तो हमें साथ में ही रहना था, इसलिए हमने एक 4 BHK फ्लैट टाइप से ले लिया था। हमने कोई होटल नहीं लिया था इस बार। और ये था कुछ नज़ारा होटल का, आप देख सकते हैं। इट वॉज़ नॉट बैड, अच्छा था। और बेसिकली वॉशरूम साफ़ होता है तो होटल ठीक ही लगता है। इन्होंने सिर्फ पानी का सुविधा दिया था हमें और रूम में AC था, नथिंग एल्स दे हैव गिवन। सो एवरेज अच्छा था। तो अब यहाँ से थोड़ा फ्रेश वगैरह होके हम खाना खाने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि खाना खा के हमें अगेन 4 बजे जैसे ही सब कुछ खुलने लगेगा, स्टार्ट करना था मंदिर वगैरह विज़िट करना। ना काशी क्या खाओगी? क्या खाओगी? क्या खाओगी? मैगी खाएगी। जोर से भी बोले तभी। तो शाम में सबसे पहले हम जा रहे थे बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप भी रश से बचना चाहते हैं, भीड़ से, क्योंकि हम गए थे जेठ पूर्णिमा के दिन तो काफ़ी भीड़ था, तो आप पूर्णिमा, एकादशी या वीकेंड पे जाना अवॉइड करें, क्योंकि बहुत भीड़ होता है। अभी मंदिर का भीड़ तो हमने मतलब वीडियो में कैच भी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा भीड़ था, आपको चलने की ज़रूरत ही नहीं होगी। राधे राधे। हमने टीका तो नहीं लगवाया? नहीं, हम जहाँ भी जा रहे हैं, फिर से जा रहे हैं ना, फिर भी वो जगह हम अलग साइड से जा रहे हैं तो अलग ही लग रहा है। हाँ, नया ही लग रहा है ना। हाँ, और आगे ले जाओ।
बांके बिहारी से निकल के प्रेम मंदिर की ओर गए हम, और 5 से 10 मिनट का वॉकिंग रास्ता हमने 40 मिनट में तय किया, जस्ट बिकॉज बहुत ट्रैफिक था। तो ये गलती आप जब भी जाएं तो नहीं करें, बी केयरफुल, रिक्शा या वॉकिंग ही जाएं। इतनी भीड़ थी कि हम पहुंचते पहुंचते मंदिर भी बंद हो गया और हम प्रेम मंदिर के बाहर से ही आ रहे, क्योंकि रात में काफ़ी भीड़ होती है प्रेम मंदिर में लाइटिंग की वजह से। तो हम अब वापस आ रहे हैं और हमारे कुछ फैमिली के मेंबर्स जो थे वो कहीं और बैठ गए, भीड़ की वजह से वो कहीं और चले गए। हम कुछ लोग यहाँ आ गए थे खाना पीना खाने के लिए भूख की वजह से, और उसके बाद डायरेक्टली हम होटल गए रेस्ट करने। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट डे जो था वो काफ़ी वेस्ट काइंड ऑफ हो गया, क्योंकि हमने अच्छे से बहुत कम दर्शन किया। और या विद दिस डिनर हम अपना आज का दिन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी की डिटेल्स आपको देंगे।